सभी मित्रों को जय जय सिया राम। भगवान सूरज देव की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, रविवार व्रत के दिन सूरज देव की एक कथा सुनने से घर में सुख संपत्ति भरा रहता है और घर में खुशियां आती है। रविवार का दिन सूरज देव की कृपा पाने के लिए सबसे अच्छा दिन है। रविवार के दिन भगवान सूरज के मंत्रों का जाप और सूर्योदय के समय भगवान सूरज को अर्घ देना चाहिए, क्योंकि सूरज प्रत्यक्ष देवता है। सूरज देव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो आइए बताते हैं रविवार व्रत की कथा और रविवार व्रत करने के लाभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों में सूर्य देव को राजा माना गया है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में यदि सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है। तो आइए सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उस वृद्धा का नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लिपकर भोजन तैयार करती और भगवान सूर्यदेव को भोग लगाकर ही अपना भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन्य धान्य से पूर्ण था। भगवान की कृपा से घर में किसी प्रकार का कष्ट या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद ही आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा बराबर मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपने गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वृद्धा अपने घर को लीप नहीं सकी। इसलिए वृद्धा ने उस दिन न भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार से उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। तो वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझन को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह रोज ऐसा ही करती थी और सीधी सादी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और प्रतिदिन वह गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल रहा है। तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश की राजा की सभा में आकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसी राजाओं के ही योग्य है। वह गौ नित्य सोने का गोबर देती है। आप उसे सोने से प्रजा का पालन कीजिए
वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया तो भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। रोज प्रातः होते ही उस दिन राजा ने प्रातः होते ही वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। रविवार का व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा खुशी से रहने लगी। रविवार के दिन हमें कौन कौन काम नहीं करना चाहिए और रविवार व्रत पूजन विधि। रविवार का व्रत कम से कम 12 दिन जरूर रखना चाहिए। 12 रविवार के दिन व्रत रखना का जरूरी होता है। यदि संभव हो तो पूरी साल आप रविवार का व्रत रखिए और सूरज को जल देने के बाद भगवान सूरज के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप जरूर करिए। इसके बाद रविवार की व्रत की कथा को पढ़े। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूरज को अर्घ दे। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करना चाहिए। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो ब्राह्मणों को बुलाकर आदर के साथ भोजन कराएं एवं सामर्थ्य के अनुसार उसे दान दक्षिणा दें। और रविवार के दिन कुछ काम नहीं करना चाहिए। स्त्री तेल मधुमांसानि जे कुर्वन्ति रवे दिने सप्त जन्मा भयो रोगी जन्म जन्मा ददृता। स्त्री प्रसंग तेल मदिरा मांस इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका सेवन करने से मनुष्य जन्म जन्म तक गरीब होता है और उसे शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है, बीमारी होता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। तो बोलिए जय श्री सूर्यदेव, जय श्री सूर्यदेव।